भारत माता की इनकलाब। वो पीछे वालों को शर्म आ रही है भारत माता की जय करने में, शर्माना नहीं है जी। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे जोश से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज हम लोग साहेब सिंह वर्मा जी की समाधि पर किसानों से जुड़े हुए बहुत गंभीर मुद्दे को चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली में किसानों के बहुत बड़े नेता थे, चाहे वो जिस पार्टी से भी थे, लेकिन दिल्ली के सारे किसान उनकी बहुत इज्जत करते थे और जब जब किसानों पे कोई भी मुसीबत आई उन्होंने खूब जम के किसानों की आवाज़ उठाई। आज हम उनकी समाधि पे इस विषय को चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें गांव देहात के लोगों ने खूब जम के वोट दिया जी। आम आदमी पार्टी को खूब जम के वोट दिया। हम सब लोग, पूरी आम आदमी पार्टी इसके लिए दिल्ली के गांव देहात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। हम लोग शुक्रगुजार हैं, दिल्ली के सभी किसानों के शुक्रगुजार हैं। आज जब दिल्ली का किसान मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस किसान का, हम लोग जो मुसीबत में है, हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि आज उसके साथ खड़े हों और उसकी जो भी सहायता बन पड़ती है हम सब लोग मिलकर उसकी सहायता करें। मैं आज सुबह से कई गांवों का दौरा करके आ रहा हूं। फसलों का बहुत बुरा हाल हो गया है, कई तो पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो गए। मैं यही सोच रहा था कि किसान कितनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और जब एक बारिश, एक ओला पड़ के उसकी फसल बर्बाद हो जाती होगी तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इसके पहले हमारे एमएलए, हमारी पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से गांव-गांव में घूम रहे हैं, इसका जायजा ले रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे थे और उन्होंने मुझे आके बताया था कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि भाई कितनी लागत आती है। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक किसान उसको कितने में बेचता है, हमें कितना मुआवजा देना चाहिए ताकि किसान की लागत निकल जाए और अगले कुछ महीने कम से कम उसके घर का खर्चा तो चल जाए, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं कम से कम। तो दोस्तों, मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की और मुझे बड़े खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने भी इसका खूब समर्थन किया। मुझे लगता है अगर नीयत अच्छी हो तो सारी व्यवस्था समर्थन करती है और अगर टॉप पे बैठे हुए लोगों की नीयत ही खराब हो तो फिर कहते हैं जी अफसर साथ नहीं दे रहे, फलाना साथ नहीं दे रहा, ढिमका साथ नहीं दे रहा। आज हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं कि दिल्ली के किसानों को, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मतलब 50,000 रुपये हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐलान करके मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा जी, ये आप ही का पैसा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा, जनता का पैसा है। मैं तो आप ही का सेवक हूँ, आप लोगों ने चुन के भेजा, मेरी जेब में तो कौड़ी भी नहीं है, आप ही का पैसा, आप ही टैक्स देते हो। फर्क बस इतना है कि पहले इस पैसे की चोरी हुआ करती थी,
अब इस पैसे का सदुपयोग होने लग गया, ये पैसा आपके विकास के काम में आने लग गया अब ये। तो मैंने कोई एहसान नहीं करा, मेरा फर्ज बनता है कि जिस काम के लिए आप लोगों ने मेरे को चुन के भेजा था, मैं हमेशा भगवान से इसी बात की प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे को सक्षम करे कि मैं जनता की सेवा करता रहूं। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि शायद देश भर में अभी तक का ये सबसे ज्यादा मुआवजा है। ये जरूरत भी थी जी। आज पूरे देश के अंदर किसान की जो हालत हो गई है, पूरे देश में जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई है कि किसान, आज कोई किसानी नहीं करना चाहता, किसानी करने में कोई मुनाफा नहीं बचा। लेकिन इन सरकारों को यह नहीं समझ में आता कि कल अगर किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो ये इंडस्ट्री थोड़ी खाएंगे जी। खाने के लिए तो खाना ही चाहिए, खाने के लिए तो रोटी चाहिए। तो ये पूरे देश के अंदर एक संदेश भेजना बहुत जरूरी था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर भी किसान अपनी आवाज उठाएंगे कि अगर दिल्ली के अंदर 20,000 रुपए एकड़ मिल सकता है, दिल्ली के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर मिल सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकता, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता, पंजाब में क्यों नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिल सकता। सबको आवाज उठानी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं गुजरात में क्यों नहीं मिल सकता। एक अभी किसी भाई ने बताया कि उसका मुआवना किया गया था, अभी पहले ओले पड़े और उसके बाद बारिश हुई थी। हमारे अधिकारी गए थे, उन्होंने मुआयना किया कि कौन कौन सी किस किस की जमीन खराब हुई है, किस किस को मुआवजा मिलना चाहिए। हो सकता है उसमें कमी रह गई हो भाई साहब, क्योंकि सरकारी अफसर जब करते हैं, चाहे पूरे अच्छे से करें, तब भी किसी ना किसी का गिला शिकवा तो रह जाता है। तो मैंने अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को बुलाया, उनसे पूछा और मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भाई अगर ऑब्जेक्शन है लोगों की तो कैसे दूर हो सकती है। तो हम लोगों ने यह तय किया कि जो भी ऑब्जेक्शन है, किसी भी गांव में गांव की पूरे गांव की पंचायत बुला लेंगे, सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे और सारे गांव वालों के सामने पटवारी भी बैठ जाएगा, हमारा विधायक उसकी अध्यक्षता करेगा, विधायक के सामने, सारे गांव वालों के सामने, हमारे अफसरों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सभा तय करेगी वो दिल्ली सरकार मान लेगी। मंजूर है जी? सारों के सामने हो जाएगा। नहीं तो मेरे को डर ये है कि कल को आप जाओगे अफसर के पास, अफसर कहेगा आधा मेरे को दे दे, आधा तू ले ले, मैं तेरी पास कर देता हूं। ऐसा ही होता है ना जी। ये नहीं होने देंगे। अब आपके गांव में सबके सामने होएगा, सारी पंचायत बैठेगी, गांव बैठेगा और उसके सामने इसका निर्णय किया जाएगा। कल मैंने डेवलपमेंट विभाग के अफसरों को भी बुलाया था और उनको मैंने आदेश दिया है कि हरियाणा के किसानों को खाद और बिजली की सब्सिडी मिलती है, पंजाब के किसानों को मिलती है, हिमाचल प्रदेश के किसानों को मिलती है, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलती है, महाराष्ट्र के किसानों को मिलती है, दिल्ली के किसानों को खाद और बीज पे सब्सिडी नहीं मिलती। तो मैंने उनसे कहा है भाई हमें दिल्ली के किसानों को भी खाद और बीज की सब्सिडी देनी है। तो उन्होंने पूरी रूपरेखा बनानी तैयार कर दी है और जल्दी उसके ऊपर भी हम लोग घोषणा करने वाले हैं। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में कई गांवों से होता हुआ, तो एक जगह कुछ गांव वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। उन्होंने बताया जी खेती के लिए हमको ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। मैंने तुरंत अभी रास्ते में ही अपने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी नीति के हिसाब से कनेक्शन देने हैं हमको, किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जाने चाहिए और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को देने होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी अभी तक इसमें पेंडिंग एप्लीकेशन है, जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है,
और कई कई सालों से उनको नहीं दिए जा रहे। मैं जाके इसका पता करूंगा कि क्या क्या पेंडिंग है और क्यों नहीं दिए जा रहे, और जल्दी आप लोगों को ट्यूबवेल के कनेक्शन भी दे दिए जाएंगे। फिर किसानों ने बताया कि किसानी करने के लिए बिजली बड़ी महंगी है, जबकि दूसरे राज्यों के अंदर किसानों को खेती करने के लिए सस्ती अलग रेट पे बिजली दी जाती है। इसके ऊपर भी मैं वापस जाके अपने अफसरों से चर्चा करूंगा कि हम दिल्ली के किसानों को कितनी सस्ती बिजली मुहैया करा सकते हैं। चुनाव के दौरान मैं कई गांवों में घूमा था, हमने कई वादे किए थे। एक चीज मैं बता दूं, 5 साल के अंदर जितने वादे करे थे एक एक वादा पूरा करके जाएंगे, आपका विश्वास नहीं तोड़ने वाले हम लोग। भाई साहब ने धारा 81 की बात करी, उस पे काम चल रहा है जी, थोड़ा समय लगेगा। 74(4) भी मेरे को याद है, धारा 33 भी याद है। 20 सूत्री कार्यक्रम में जो जमीनें दी गई थी उनके मालिकाना हक की भी मेरे को याद है। गांवों के अंदर स्कूलों की बुरी हालत है, कई गांव ऐसे हैं जिसमें डिस्पेंसरी नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहां से बसें नहीं चल रही। ये सारी बातें याद हैं, हर चीज पे काम चल रहा है। और मैं आपको लाल डोरा तो की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। लाल डोरा का जो एक्सटेंशन करना है उसकी घोषणा, उसमें काफ़ी काम हो चुका है। मैं एक ही बात आश्वासन देना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर जितने वादे हमने करे थे 5 साल के अंदर सारे वादे पूरे करके जाएंगे जी। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसी नारे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हमारे देश की रक्षा करते हैं हमारे सिपाही। अगर हमारे सिपाही काम करना बंद कर दें तो दोस्तों आज हम यहां पे बैठ के इतने आराम से चर्चा नहीं कर सकते। हमारे देश की सीमाओं के ऊपर वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं। उनके लिए, उनके सम्मान के लिए अगर कोई सिपाही शहीद हो जाता है, उसकी जान की कीमत नहीं आंकी जा सकती। लेकिन हमने उनके सम्मान के लिए ऐलान किया है कि अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी सिपाही, दिल्ली का रहने वाला कोई भी, दिल्ली पुलिस का भी सिपाही, दिल्ली पुलिस के भी कई सारे सिपाही अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा करते हैं भाई साहब। दिल्ली पुलिस का भी कोई भी सिपाही या बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने वाला कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा तो दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए का सम्मान देगी। और अभी तक पिछले 1 साल से कई ऐसे सिपाहियों को हमने सम्मानित भी किया है। और दूसरा, किसान जो हमें मेहनत करके धूप के अंदर, बारिश के अंदर खाना खिलाता है, उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उसी नारे पे चलते हुए हम लोग अपने जवानों और अपने किसानों का ख्याल रख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, उनका जरूरी नहीं है। उद्योगपति भी जरूरी है, व्यापारी भी जरूरी है, दूसरे काम करने वाले भी जरूरी हैं, लेकिन किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी हैं भाई साहब। किसान और जवान हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है, देश की नींव है। इनके बिना देश नहीं बच सकता। दोस्तों, दिल्ली के अंदर 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी की। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक नई पार्टी बनी, 1 साल के अंदर उसकी 67 सीट आ गई, उसकी सरकार बन गई। कभी नहीं हुआ था भाई साहब, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला चमत्कार कर रहा है जी, कुछ ना कुछ तो करिश्मा है ऊपर वाले का। 67 सीट आई आम आदमी पार्टी की। दिल्ली वाले तो खुश हुए ही हुए, पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ गई, एक नई राजनीति की। लोगों को लगने लगा कि अब बदल सकता है, अब देश बदलेगा। लोगों को एक उम्मीद की किरण जाग गई है जी, लोगों के अंदर बड़ी उम्मीद है। और पिछले 1.5 महीने से पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है। पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, लोगों की वो उम्मीदें धीरे धीरे पूरी होती जा रही है।
कि अगर ईमानदार पार्टी को वोट दो, अगर ईमानदार सरकार को चुन के लेके आओ तो किस तरह से करिश्मा हो सकता है। आज ही मेरे को अभी कई लोग मिले रास्ते में, बोले जी पहले मेरा इतने 1000 रुपए बिजली का बिल आया करता था, अब इतना आने लग गया। किस किस के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब, जरा हाथ खड़े करना। सारों के बिजली के बिल कम हो गए भाई साहब। ये पार्टियां, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, 15 साल से कांग्रेस का शासन था, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। 8 महीने से बीजेपी का भी शासन था, दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन लगा रखा था, बीजेपी वाले चला रहे थे, वो बिजली के बिल कम नहीं कर पाए। हमने आते ही 10 दिन के अंदर बिजली के बिल कम कर दिए। कैसे कर दिए? हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत खराब थी। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हमारी नीयत साफ थी, उनकी नीयत खराब थी। बिजली के बिल आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी हमने हेल्पलाइन शुरू करी है। कल ही मेरे पास कई लोगों के SMS आए थे, बोले जी मैं बुराड़ी गया था, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सारे दलाल भाग गए। मैं फलानी जगह गया था, वहाँ पे डरे पड़े हैं, पैसे लेने से मना कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार भी कम हुआ। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया, नहीं तो ये टीवी चैनल वाले पकड़ लेंगे, किसी को कहेंगे देखो केजरीवाल झूठ बोल रहा था। कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है दिल्ली के अंदर, काफी कमी आई है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, लोगों को उम्मीद बनी है और लोगों को लगने लगा है भाई सरकार तो ऐसे चल सकती है, सरकार इस तरह से लोगों के काम कर सकती है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रही है, इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें हिल गई हैं, उनकी फाउंडेशन हिल गई है, उनकी नींव हिल गई है। तो अब हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र भी करे जा रहे हैं, किस तरह से इनको बदनाम किया जाए। हमें बदनाम करने के लिए, हमें असफल करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं भाई साहब। लेकिन जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऊपर वाला है, इसलिए ये खूब बड़े बड़े षड्यंत्र करेंगे। टीवी चैनल वाले खूब बदनाम करेंगे, 24 घंटे बदनाम करेंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। जनता हमारे साथ है, मीडिया उनके साथ है। गलत तो नहीं कह रहा जी? जनता हमारे साथ है, तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने चुनाव हराने में मीडिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी जनता ने 67 सीट दे दी। तो दोस्तों, अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, आज अगर हम लोग कहते हैं ना, अंदर आत्मा होती है, शरीर होता है, साहिब सिंह वर्मा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर ऊपर होगी और देख रही होगी, तो मुझे लगता है आज उनको बहुत सुकून मिलेगा ये देख के कि एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है जो किसानों के बारे में सोचती है और किसानों के भले के बारे में सोचती है। अभी भाई साहब ने याद दिलाया, मुझे बताया गया है कि ये सारी भूमि जो है वो स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए रखी गई है। ये जरूर खोला जाएगा। मैं जाने के बाद परसों अधिकारियों को बुला के इसके बारे में चर्चा करता हूँ, इसको हम जरूर करेंगे भाई साहब। अंत में मैं एक ही नारा दूंगा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान।